So hello बाबा लोग, क्या हाल समाचार यार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कस्ड अबाउट मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है, तो यार ये वीडियो बहुत पावरफुल वीडियो होने वाली है। मतलब जिसमें मैं जितना भी ज़्यादा इन डेप्थ जा सकता हूँ ना, उतना मैं जाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक नोटबुक या पेन वगैरह लेके बैठिए और एकदम मतलब जब आपके पास फ्री टाइम हो तो ही वीडियो देखो, अदरवाइज वीडियो मत देखो। इस वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जा रहा है कि अगर आप ये चिल मोड में अगर बेड पर लेट के देख रहे हो तो ठीक है। एकदम इसमें मेरे को फुल अटेंशन चाहिए आप लोगों का। ठीक है, तो बहुत इन डेप्थ होने वाला है। ठीक है, इसमें हम समझेंगे कि कैसे कैसे आप मल्टीपल टाइम फ्रेम में आपको प्राइस को एनालाइज। ठीक है, तो थोड़ी बहुत मेरी आवाज़ भी यार मोटी है क्योंकि राइट नाउ सफरिंग फ्रॉम टफ, लेकिन मुझे संडे को डालना था इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक जो है मैं आपको ऑर्डर फ्लो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता था। ठीक है, कि जैसे आपको हाई और लो का तो आई गेस इंफॉर्मेशन होगा कि कैंडल का हाई, कोई भी अगर एक पुल बैक है, कोई हाई है एक लो है पॉइंट है। मतलब आप कैंडल ले लो या कोई ट्रेंड ले लो, जैसे कि अगर 1 आवर की कैंडल ले लो तो 15 मिनट में देखोगे तो इतनी सारी कैंडलें बनेंगी आपकी, 10-15 कैंडल है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो, सपोज दिस इज द लो एंड दिस इज द हाई। ठीक है, अगर कोई भी इनमें से एक प्रोटेक्टेड रहता है तो जो प्रोटेक्टेड वाला है वो उस टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, सपोज दिस इज अ वीक, क्योंकि अभी मैं ड्राउन 10 का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो सपोज ये कर लेते हैं कि ये वाला भी प्रोटेक्टेड है, ये अभी ब्रीच नहीं हुआ है। तो इसने इसको टारगेट किया, जब इसने इसको ब्रेक किया, ये लो ब्रेक हुआ, तो देन अगेन जब मार्केट आया तो कुछ ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक अगर ये हाई अगर ब्रेक नहीं हुआ तो हम क्या कहते हैं कि ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो है, सॉरी ऑर्डर फ्लो है, नॉट ऑर्डर ब्लॉक। हम यहाँ पे ऑर्डर फ्लो की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगेन देखिए ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसने इस लो को ब्रेक करने के लिए अप्रोच किया और इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग हमारा हाई पॉइंट हो गया है और ये हमारा ऑर्डर फ्लो डाउन साइड हुआ, क्योंकि ये रीजन है इस लो के ब्रेक होने का। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट है जो। ठीक है, अगेन देखिए मार्केट ने इस पॉइंट तक तो ये स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, अब क्या हुआ, नेक्स्ट वाले ने इसके ऑर्डर फ्लो पे टैप तो किया, लेकिन क्या हुआ, अपना इसके लो को नहीं लिया। देन यहाँ वाले ने यहाँ के कुछ ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट करके इसके स्ट्रॉन्ग जो था उसको ब्रेक कर दिया, तो तब मैंने इसको कंसिडर किया, देन इट इज अ वीक पॉइंट। अब क्या हुआ, ऑर्डर फ्लो हमारा शिफ्ट हो गया। ठीक है, मार्केट इसी तरीके से चलती है, कुछ टाइम बियरिश में रहेगी, कुछ टाइम बुलिश में आ जाएगी। ठीक है, तो एक ये कॉन्सेप्ट था यार समझाने के लिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब हम चलते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम एनालिसिस, तो यहाँ पे आप चार्ट देखिए यार। ठीक है, मैंने जो ये बोल्ड लेटर वाली है, ये हायर टाइम फ्रेम को डिनोट किया हुआ है, यानी 4 आवर। 4 आवर मतलब जो मैंने बोला था कि मैं 3 टाइम फ्रेम देखता हूँ मोस्टली। 4 आवर में आप ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड में क्या होता है, ट्रेंड के साथ जो चलते हैं हम, वो प्रो ट्रेंड होता है। ट्रेंड के अगेंस्ट में जो चलते हैं वो काउंटर मूव कहते हैं या काउंटर ट्रेंड बोलते हैं आप। ठीक है, और 15 मिनट का जो मैं बोलता हूँ इंट्राडे का बेसिस पे रहता है, जो मेरा इमीडिएट बायस रहता है, वो दिन का बायस में मैं क्या देख रहा हूँ कि बुलिश स्ट्रक्चर देख रहा हूँ कि बेयरिश स्ट्रक्चर देख रहा हूँ। ठीक है, एक तो मेरा लॉन्ग टर्म का रहता है 4 आवर ट्रेंड। ठीक है, कि 4 आवर की पिक्चर क्या कह रही है मेरी, कि अभी मैं बुलिश ट्रेंड में हूँ या बेयरिश ट्रेंड में हूँ या प्रो ट्रेंड में हूँ बुलिश के, या काउंटर ट्रेंड में हूँ। ठीक है, 15 मिनट मिनट मेरा मेरा इमीडिएट बायस कि एक इंट्राडे में मैं क्या स्ट्रक्चर देख रहा हूँ। ठीक है, आज का दिन बुलिश स्ट्रक्चर रहने वाला है, बियरिश रहने वाला है। ठीक है, और 1 मिनट और 3 मिनट जो मैंने बोला था एग्जीक्यूशन के लिए लोअर टाइम फ्रेम पे, कभी कोई भी अगर ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा तो वहां पे मैंने ये इसका एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे दिखा। ठीक है, तो सपोज 4 आवर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सपोज मैंने 4 आवर का एक स्ट्रक्चर लिया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद क्या बोला मैंने कि प्राइस कहीं ना कहीं हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा, यानी 4 आवर के कोई ऑर्डर ब्लॉक पर गया, मिटिगेट हुआ और रिएक्शन दिया, क्योंकि अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो मार्केट जब तक कोई ऑर्डर ब्लॉक इस लेग में कोई ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं करेगा तब तक ये अपना प्रो ट्रेंड मूव नहीं देगा। ठीक है, कि कुछ ना कुछ ऑर्डर ब्लॉक टैप करना चाहिए। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यानी कि मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी है, जितने भी स्टॉप लॉस हंट होने के बाद दोबारा से अपने कोई ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो पे मार्केट आके टैप करेगा, देन वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, गए हायर टाइम फ्रेम पे, ये 4 आवर का कोई प्रीवियसली कोई ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक टैप किया होगा। ये रिफाइनमेंट के लिए मैंने 15 मिनट भी दिया, क्योंकि
15 मिनट में आपको इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक 20-25 पिप का रहेगा तो उस पर तो आप करेंगे नहीं ना, उसको रिफाइन करके हम 15 मिनट में भी देख सकते हैं कौन सी कैंडल का क्या है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा कोई हायर टाइम फ्रेम की ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होता है, यानी कि 4 आवर का टाइम फ्रेम तो हमारा ट्रेंड बायस था, ठीक है, तो हम इमीडिएटली 15 मिनट के उस पर आते हैं कि स्ट्रक्चर पे, कि अब वहाँ पे हमें देखना है ना 15 मिनट में कैसा रिएक्ट देता है। अब यहाँ से पता लगता है कि मार्केट ने हल्का सा क्या दिया यहाँ पे 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे एक बुलिश मूव दिया, लेकिन वो फेल हो गया। तो यानी कि क्या हुआ, क्या मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अभी तक सिंगल लेग पे अपर हायर हाई बना रहा था, ठीक है, तो अप ट्रेंड में जा रहा था, अचानक से मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रहा है, ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, अगेन प्राइस नीचे आया, हायर आई। तो जो मैंने हाई और वीक पॉइंट बताए थे कि मतलब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा वीक हुआ, क्योंकि ये वाला हाई प्रोटेक्टेड है, अभी इसका ऑर्डर फ्लो प्रोटेक्टेड है, तो ये वाला हाई ने फिर इसके लो को तोड़ा, तो ये स्ट्रांग हो गया हमारा, ठीक है। अगेन आया, मार्केट ने हल्का रिएक्ट किया, देन ब्रेक किया। अब यहाँ पे एक और चीज मैंने आपको बताई थी, प्रीमियम और डिस्काउंट के लिए। जब भी आप अगर काउंटर मूव में, ये अब हम काउंटर मूव आ रहे हैं क्योंकि हमको ये 4 आवर के बुलिश लैग में एक ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेंगे तभी हम प्रो मूव में जाएंगे ना, तो लेकिन उससे पहले हमारा काउंटर मूव क्या है, सेलिंग के लिए। सेलिंग मूव जब भी करोगे आप, हमेशा प्रीमियम या डिस्काउंट में आप गैन स्क्वायर से लगा के, प्रीमियम ये मैंने मिड पॉइंट इक्विलिब्रियम लगाया, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर ऊपर जब तक रहोगे ना तब तक आप काउंटर प्ले कर सकते हो, ठीक है। इससे नीचे आएगा तो वो काफी रिस्की हो जाता है, और वहां पे क्या होता है, लिक्विडेट होने के आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। देखिए आप, यहाँ पे आया, मूव किया, क्योंकि यहाँ पे अभी देखिए इंड्यूसमेंट वगैरह बराबर से लेके बराबर ऑर्डर ब्लॉक टैप हो रहा था। अब जैसे ही ये नीचे डिस्काउंट जोन में आया, जब यहाँ देखिए प्राइस प्राइस आया, कोई इंड्यूसमेंट वगैरह नहीं दिया, डायरेक्ट मूव नीचे कर दिया, ठीक है। एंट्री लेने का चांस नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक्सट्रीम जो ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर के यहाँ पे, अब जो एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक है हमारा की जो है ट्रेंड का ऑर्डर ब्लॉक है, वहां पे हमारा प्राइस टैप हुआ है। देन उसमें देखिए 15 मिनट में अगेन यहाँ पे, अब जो हमारा ये वीक पॉइंट है, अब इसके हाई पॉइंट को, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया क्योंकि इसने इस वाले वीक को ब्रेक कर दिया ना। देन अब ये प्रोटेक्टेड हो गया हमारा, तो यानी कि अब मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट आ रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आ रहा है, तो हमारा ऑर्डर फ्लो भी शिफ्ट होगा। ऑर्डर फ्लो बुलिश शिफ्ट हुआ, यहाँ पे इसकी सप्लाई सप्लाई जोन में यहाँ पे टैप हुआ, हल्का रिएक्ट दिया, लेकिन ये वाला हमारा प्रोटेक्टेड रहा। देन एक ऑर्डर फ्लो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में टैप हुआ, देन हायर साइड पे मार्केट गया। इस तरीके से हमारा ये ट्रेंड हुआ। अब जो हमारी 1 मिनट एंट्री है वो कहाँ देखेंगे आप, वो आप इस एरिया में देखना स्टार्ट करेंगे, या मार्केट के इस एरिया में, जब ये काउंटर मूव में जब ये आ रहा होगा ना इन्वेस्टमेंट लेने के बाद, देन उसको वहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब देखिए, आप इसको अब हम चार्ट पे देखते हैं, ठीक है। अभी तक तो ये हमने पिक्टोरियल डायग्राम में ये देखा, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अब इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको सीधे चार्ट पे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो 4 आवर के चार्ट से यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, जो मैंने बोला था, 8 ये रहा हमारा 4 आवर का चार्ट, ठीक है। तो 4 आवर का चार्ट यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है, यानी कि जो मेरा ट्रेंड बायस है, तो 4 आवर के चार्ट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो बुलिश स्ट्रक्चर पे यहाँ पे गया, ठीक है। और ये 4 आवर का हमारा क्या हो गया, कोई एक प्रीवियसली हमारा ऑर्डर ब्लॉक या हायर टाइम फ्री, यानी 1 डे का भी कर सकते हैं आप, 4 डे का भी, 4 आवर का भी कर सकते हैं। 1 डे का मैंने ऑर्डर फ्लो पे यहाँ पे हम प्राइस टैप हुआ, तो यानी कि अब इसके बाद, क्योंकि यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो इसको अपने जो एक्चुअल ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक पे आने के लिए कहीं ना कहीं ऊपर से किसी प्रीवियसली हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करना पड़ेगा ना, तभी तो नीचे आएगा, क्योंकि वहीं पे हमारे ऑर्डर्स या ये हमारी लिक्विडिटी या स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे, सो दैट वहां से मिटिगेट होने के बाद ही अपने एक्चुअल ट्रेंड के ऑर्डर ब्लॉक पे आए, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल लेग मूव हुआ, इसके बाद यहाँ से काउंटर स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जब यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ तो काउंटर स्टार्ट होता है, जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ, मैंने क्या बोला, 15 मिनट पे आके देख लिया, या 15 मिनट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 15 मिनट की जर्नी कैसे कैसे हुई थी, ठीक है। देखते हैं, सेकेंड, तो देखिए आप, जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ ना, तब क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे 4 आवर के, जब सप्लाई पे डिमांड या जो भी सप्लाई डिमांड जो भी बोले, देखिए
तो ये वाला कोई भी पहला पुल बैक हमारा ब्रेक हुआ तो यानी कि वो क्या हो गया हमारा, ये मार्केट में शिफ्ट आया, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलो, ये हुआ। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आई। ठीक है, इस वाली सप्लाई जोन पे, क्योंकि अब ये वाला हाई हमारा प्रोटेक्टेड है, अब वो क्या है, लो लो को ब्रेक करे जा रहा है। ठीक है, ये वाले यहाँ पे टैप करी होगी। ठीक है, वो मैं आपको इन डिटेल नहीं बता रहा क्योंकि आपको मैं जस्ट एक स्ट्रक्चर में और वो उसमें कैसे शिफ्ट हो रहा है वो जनरल आइडिया। ठीक है, एंट्री वगैरह और ये जो क्लियरली है वो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक कैसे किया है। अभी हम मैं जस्ट आपको एक एनालिसिस करना दिखा रहा हूँ कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे होती है। ये सप्लाई पे टैप करी, अगेन मार्केट नीचे आई। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाके रिएक्ट करके फिर ये सप्लाई पे ट्रैप करी, देन नीचे आए, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए आप ऑर्डर फ्लो को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। जो हमारे हाइज हैं, लोअर हाइज वो प्रोटेक्टेड हैं, और जो ये लो है वो ब्रेक होते जा रहे हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आया, ये इंड्यूसमेंट वगैरह लिया, कोई ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे टैप किया, देन नीचे आया, अगेन देखिए। अब मैंने क्या बोला था कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट, अब देखिए आप ये आप इसकी लैग में देखेंगे ना, तो अब ये प्रीमियम यहाँ पे था तो अब डिस्काउंट एरिया में पहुंच गया, तो वहाँ पे आप शॉर्ट नहीं कर सकते। डिस्काउंट में मतलब बाइंग स्टार्ट होती है ना, तब हम अपने जब जैसे ही डिस्काउंट एरिया इक्विलिब्रियम के नीचे प्राइस आने लगे ना, तो देन वहाँ पे मत कीजिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे चॉपीनेस। अगर आपने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो बनाया, देखिए यहाँ पे लिक्विडेट कर दिया, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ, लिक्विडिटी ली, देन भले ही नीचे आया हो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए। देखा, थोड़ा तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वो हो जाता है, आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा जब एडवांस लेवल पे लिक्विडिटी को और अच्छे से समझेंगे देन आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब तक देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो मेन 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे है, प्राइस यहाँ पे आया है। अब यहाँ से क्या होगा, मार्केट स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि हमारा 4 आवर का हमने देखा है ना। जब हम प्रो ट्रेंड को अप्रोच करेंगे, क्योंकि काउंटर हमारा मूव हो चुका है, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रो ट्रेंड की तरफ को जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, देखिए पहली बार टैप हुआ, देन मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली। ठीक है, एज अ जर्नल बता रहा हूँ कि मैं कैसे चीज़ें चल रही है। ठीक है, सिर्फ आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली, अब ये पहला हाई, कोई भी पहला हाई टूटता है तो वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। तो ये देखिए, ये पहला हमारा पुल बैक था, ये जब टूटा तो ये बॉश है, चौक आप इसको कुछ भी मान लो। ठीक है, आपने बॉस मान लिया, देन ये फेयर वैल्यू गैप पे एकदम बराबर से टैप हुआ, देन यहाँ पे हम अपनी एंट्री लेके तो मूव कर सकते थे। ठीक है, अब ये देखिए, अब हम प्रो ट्रेंड कर रहे हैं ना, तो अब इसमें देखिए अब हमारे को बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेंगे। देखो यहाँ पे एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला हमें। ठीक है, ये मिला बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये चौक होने के बाद दोबारा से देने के बाद फिर एक और बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला हमें। अब हम प्रो ट्रेंड पे ट्रेड कर रहे हैं ना, तो जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी मल्टी टाइम फ्रेम कैसे करते हैं 15 मिनट के लिए। ठीक है, देन ऐसे ही देखिए, वॉश, फिर भले नीचे आया ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब इतना लंबा लंबा तो प्ले नहीं कीजिए, लेकिन जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है उनके आप उनको आपको समझने के लिए कि अभी आप कहाँ पे हैं, 4 आवर में आप प्रो ट्रेंड में, काउंटर ट्रेंड में, 15 मिनट में आपका स्ट्रक्चर कैसा है, देन उसको 1 मिनट में कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, आई होप आपको इससे थोड़ा बहुत ये एग्जाम्पल से आपको क्लियरिफाई हुआ होगा, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई एंट्री वगैरह या वो नहीं बताया है कि आपको कैसे एंट्री क्या लेना है क्या नहीं है, ये जस्ट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा था कि हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे आपको कैसे एग्जीक्यूट वगैरह करना है। ठीक, हर टाइम फ्रेम पे प्राइस की स्टोरी सेम होती है कि वहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर बनना है, हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर कैसा है, कौन से ट्रेंड में, ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस कीजिए। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा और काफ़ी कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तो यार इस वीडियो को यार अच्छे से देखिए, एकदम साथ में बैठ के 3-4 बार देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको 3-4 बार देखने की ज़रूरत है, वरना आपको समझ में नहीं आएगी कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन बी सेफ, ट्रेड सेफ यार, और जय भोलेनाथ।